नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बीच में काफ़ी गैप हो जा रहा है, लेकिन चलिए, आज जो हम लेके आए हैं आपके पास पेपर, वो है बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन, जो अभी 2023 में कुछ दिन पहले हुआ है। ठीक है, जो मेन एग्ज़ाम है, यानी कि एस्टेट से पहले बीपीएससी मेन एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसका ये पेपर है। देखते हैं कि कैसा प्रश्न आया था, और आगे अगर हम ये देना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारी हमें करनी है, इन सब चीज़ों का जो है एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने हर एक संगीत के जो जानने वाले हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हर रोज़ आपको फ्री में क्विज करने का मौका मिलेगा। क्विज हम हर रोज़ कराते हैं, और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सकती है हमारे साथ जुड़ के। तो आइए शुरू करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बीपीएससी मेन एग्ज़ाम, क्या बीपीएससी मेन एग्ज़ाम 2023, ठीक है। इसमें जो है टोटल जो प्रश्नों का संख्या था वो था 120। कितना? 120, जिसमें से 40 जो थे वो जनरल स्टडीज़ के थे, और बचे 80 प्रश्न जो है वो किसके थे? म्यूजिक के थे। ठीक है, टोटल इसमें 120 प्रश्न हैं, जिसमें 40 जनरल स्टडीज़ के हैं और 80 म्यूजिक से रिलेटेड है। इस पे लिखा है मैक्सिमम मार्क 120, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है। कितना है? 1 नंबर का है। समय आप देख रहे हैं 2 घंटे का है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि फॉर ईच क्वेश्चंस which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty, यानी कि 0.25 नंबर कटेगा हर एक क्वेश्चन के गलत होने पर, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो ये जनरल स्टडीज़ का प्रश्न है, हम म्यूजिक के बाद में करेंगे। थोड़ा जो बीपीएससी ने आंसर की दिया है उसके आधार पर इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, करते हुए आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? एक ध्यान दीजिएगा, बिहार एक ऐसा स्टेट है जो 5 ऑप्शन दे रहा है। 5 ऑप्शन, 180, 200, 120, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 180। आगे बढ़िए। एक प्रश्न ये है, कोष्टक में नंबर्स दिए हुए हैं, इनका मान है, इनको कैलकुलेट करना है और मान बताना है। क्या है? 60.5, 30.0, 40.5, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अलग अलग सीरीज होंगे उनके अलग अलग क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। ये सीरीज ए है, ए सीरीज के प्रश्न और आंसर दोनों बीपीएससी ने जो माना है, इसका राइट आंसर वो क्या माना है? ए, 60.5। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। दिल्ली और आगरा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए
औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा? समय निकालना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा जूम आउट करते हैं। 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। इसका राइट आंसर जो बीपीएससी ने माना है वो है क्या? ए, 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है? यानी कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है? यानी कि कोई वस्तु जो है आप बेच रहे हैं 10% का नुकसान सह के, तो जो अब आपने उसको ख़रीदा था लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो बीपीएससी ने माना है वो भी ए ऑप्शन माना है, 9 सही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिज्ज़ा वाला पहले दिन 2/5 पिज्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज्ज़ाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्ज़ा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्ज़ा वितरित किए? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो माना है बीपीएससी ने वो क्या नाम माना है? बी, दूसरे दिन। 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.50 प्रति मीटर की दर से 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 810 रुपये लगते हैं, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है? इसका राइट आंसर जो है बीपीएससी ने माना है बी, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। यह काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि दो लोग हैं, 15 दिनों में एक साथ पूरा कर देते हैं किसी कार्य को। अगर अकेले अकेले करें तो ए जो है वो 20 दिनों में पूरा कर देता है, तो बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, बताइएगा, 7वें का। तो राइट आंसर जो होगा है वो सी, 60 दिनों में, बीपीएससी के अनुसार। क्या? सी, 60 दिनों में। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। क्वेश्चन नंबर 8, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। भिन्न है, क्या है भिन्न? वो 8वें का राइट आंसर जो माना है बीपीएससी ने वो सी माना है, 3/8। दो कैंडेला का एक समदिक्क स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है क्या? आंसर बताइए 9 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 8 ल्यूमेन। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में किस पर काम करती हैं? केसिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 का ऑप्शन बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, बर्नौली का सिद्धांत। क्षारीय बेसिक यानी कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? किसका? क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेदा, हाईलाइट लेड, सिंदूर, रेड लेड, लिथार्ज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का
राइट आंसर जो होगा ए होगा, सफ़ेदा, वाइट लेड। दोस्तों ये जो आंसर की बीपीएससी ने दिया है उस आधार पे हम करा रहे हैं, बाकी इसमें क्या है आप स्वयं इसको अध्ययन करिएगा। मेरा एक बस मोटो ये है कि आप पेपर देख लें कि किस तरह का पेपर आया है, जो दिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं दिए हैं वो आगे के लिए अपना समझ लें। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ए, लिथियम। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि हमें म्यूजिक पे चलना है। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं गॉर्नर और एलॉर्ड, स्टीवर्ड और सैलिसबरी, थीमैन और स्कूग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब में मिल जाएगा आपको। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, गार्नर और एलार्ड। 14 नंबर क्वेश्चन, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि केरल की एक शांत घाटी है साइलेंट वैली, वो संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि प्रयोजन के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमानों पर उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए ये साइलेंट वैली क्या है? संरक्षित है। 15 नंबर प्रश्न, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, यानी कि हमारे जो फेफड़ा है यहाँ डायफ्राम है, कितना फैलता है, कितना जो है जो सांस हम खींचते हैं तो उसमें कितना जो है फैलाव आता है, फिर जो है कितना सिकुड़ता है, ये सारी चीज़ें कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। क्या कैसा होता है? धनुषाकार होता है, चपटा होता है, नीचे धंसा हुआ होता है। डी और ई, एक से अधिक या कोई नहीं। 15 नंबर इसका राइट आंसर है क्या? बी, चपटा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, क्या है? 16 नंबर का राइट आंसर, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है? प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। 17, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नाम की कौन सा किताब का नाम क्या है? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? सालार मसूद गाजी, दरिया साहेब, इमाम शाह फकीर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर बी, दरिया साहेब ज्ञान दीपक का नामक पुस्तक लिखे थे। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह यानी कि UTSAH, अगर इसको देखें तो उत्साह है, पोर्टल का शुभारंभ किया? किसने? भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया? 18 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो ए है, UGC ने, ठीक है। किसने? UGC ने। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था किस समय, किस तारीख को, किस डेट पे, वो बताना है। 13 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 19 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, किसमें? राइट आंसर इसका सी होगा, पुणे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? मिलेट वर्ष। आप हमेशा GK GS, ये करंट अफेयर हर महीने का आता है, हर हफ्ते का आता है, आप लेके अध्ययन करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में लगभग ऐसे ही पैटर्न अब आ रहे हैं। तो 21 नंबर का आंसर बताइएगा, 2023, 2022, 2024
इसका राइट आंसर होगा ए 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2023 को। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? एल.एस. बियालियात्स्की, नादिया मुराद, मारिया रेसा या एक से अधिक या कोई नहीं? बताइए, इसका राइट आंसर होगा 22 का एल.एस. बियालियात्स्की। हाँ। क्वेश्चन नंबर 23, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा, न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी, एक से अधिक या कोई नहीं? 23 नंबर का राइट आंसर होगा ए न्यायमूर्ति संजय कुमार। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? देखिए, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, कन्यादान, नदिया के पार, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं? 24 का राइट आंसर ए होगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि भारत में निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है उसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट कैसे एक सीक्वेंस में काम किए हैं या कर रहे हैं, उनको पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है। कोटा, नामरूप, ओबरा, पारीक्षा। अब इसको कूट में देना है, थोड़ा सा हम इसको और छोटा करेंगे। इसका दिख रहा होगा आपको कूट 25 का। अब 4 दिया है, इसमें से आपको मतलब क्षेत्र के हिसाब से बताना है कि पूर्व दिशा से चलना है पश्चिम की तरफ, और बताना है कि सबसे पहले पूर्व में क्या आएगा, पश्चिम में क्या है, और उसके बाद होते होते लास्ट में पश्चिम की तरफ क्या जा रहा है। 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कूट में दीजिएगा। 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी का दूसरा, चौथा, एक पहला, तीसरा, सी का दूसरा, तीसरा, चौथा, एक पहला, एक से अधिक या एक कोई नहीं? तो इसका 25 का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि सबसे पहले आता है आपका नामरूप। क्या आता है? राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। पहले आएगा क्या आपका? नामरूप, और फिर आएगा आपका ओबरा, फिर आएगा आपका परीक्षा, पहला आएगा, फिर चौथे नंबर पर पश्चिम की तरफ कोटा। कोटा यानी कि क्या? राजस्थान। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? त्रिवार्था जो है उनके अनुसार भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, एक से अधिक या एक से इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। हमारे जो ये PDF हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और बाकी लोगों को जोड़िए भी, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, एक से अधिक में से कोई नहीं? 27 नंबर का बी, 15 अक्टूबर। ठीक है, यानी मेरे बर्थडे के बाद जो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य तिथि घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नगरीकरण किस में सर्वाधिक है? किस राज्य में, स्टेट में? 28 नंबर का राइट आंसर होगा ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 29, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? 29 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, कर्नाटक का पठार। मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है कर्नाटक के पठार से है। 30 नंबर का प्रश्न जो है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि डैश 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 का भाग है? किसका भाग है? 30 नंबर का गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया लैंड,
अंटार्कटिका महाद्वीप, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, गोंडवाना लैंड, यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यानी कि जो कुल भारत की जनसंख्या है उसके सापेक्ष जो बिहार है इसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पूरे भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि बिहार करता है? क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है, 8.58%। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? कौन सा बिहार का क्षेत्र दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो होगा गया अरवल, सॉरी 32 का सी होगा, पटना और वैशाली। क्या होगा? पटना और वैशाली। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 33 का बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय, नव भारत का पैगंबर। ठीक है, जो नया भारत है उसके पैगंबर कहे जाते थे। इन्होंने बहुत सारी विकृतियों को दूर किया है ना, राजा राम मोहन राय जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, संथाल, नील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 34 ए, सन्यासी। ठीक है। 35 नंबर, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर जी। 36 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपको ये मत कह देना कि इसके हीरो सनी देओल हैं, है ना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 36 नंबर, इसका राइट आंसर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलचंद प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राम जी कुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। 38 नंबर राइट आंसर होगा बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में, 1910 में, 1906 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर हो क्या होगा? ए, 1908। और आज का अंतिम प्रश्न कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 40 का राइट आंसर क्या होगा? सचिंद्रनाथ सान्याल। तो ये थे दोस्तों जनरल स्टडीज़ के 40 प्रश्न, जो कि हम अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के आंसर की के अनुसार आपको हमने बताया। बाकी पेपर ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए और अपने सभी संगीत प्रेमियों को जोड़िए। और इसमें जो त्रुटियां हों उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हमने जो है इसको बीपीएससी के अकॉर्डिंग बताया है। इसमें से और आप डीपली अध्ययन करिए। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे के 4 भागों में हम 20-20 प्रश्न करके बीपीएससी का सॉल्व करेंगे संगीत का पेपर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।